जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस टूर विद्यास। आपका फिर से स्वागत है डिफेंस टूर विद्यास चैनल पे। जैसा कि मैंने बताया था कि आपके लिए एफकैट के लिए एक बैच लेके आऊंगा, मतलब प्रॉपर एफकैट की तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, आपके लिए बैच आ चुका है। एफकैट के लिए एफकैट 1 2025 के लिए आ चुका है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो एफकैट 1 2025 के लिए बैच आ चुका है। कौन सा बैच है? स्काई फोर्स बैच। स्काई फोर्स बैच का नेम है। इसमें हम लोग पूरा करेंगे एफकैट के लिए, क्योंकि हम लोग स्काई में उड़ने वाले हैं। ठीक है, हवा में उड़ना है। एफकैट के लिए बैच आ चुका है एफकैट। ओके, सबसे पहले अब फिर स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम तो आपने देख ही लिया होगा। ओके, है ना? तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्लासेस को। और रेगुलर क्लासेस होने वाली है इसमें। जय हिंद पहले। जय हिंद एवरीवन, टाइप करो तो जय हिंद। और आपके लिए एफकैट के लिए पूरी क्लासेस रहेंगी। देखो इसमें क्या क्या होगा जो मैं पहले आज तो मैं बताऊंगा। पहले सिलेबस बताऊंगा। सिलेबस जो होगा, इम्पॉर्टेंट जो सिलेबस होगा, और उसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं, हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ये बताऊंगा। और हम लोग कैसे काम करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। आपके लिए 22 या 23 फरवरी में से एक दिन एग्जाम हो जाए। सॉरी, थोड़ा कॉल आ गई है। 22 या 23 फरवरी में से, एक सेकंड देना मुझे। हाँ, 22 या 23 फरवरी में से कब एग्जाम होगा ये तो कोई पता नहीं है। या 22 या 23 फरवरी दो दिन एग्जाम होंगे। उसमें से आपका कोई भी दिन पढ़ सकता है। ठीक है, तो आपके पास 26 दिन होंगे अप्रॉक्स में। अप्रॉक्स में 26 दिन है ना? है ना? तो 26 दिन के लिए, या 26 27 दिन जो कुछ है, 26 27 दिन में इसमें हम लोग पूरा करना है। और ये बैच आपका स्टार्ट होगा 26 जनवरी से, यानी कि कल से आपका बैच स्टार्ट 26 जनवरी 2025 से ये बैच स्टार्ट होगा। बैच का नाम है स्काई फोर्स। आपके लिए कल ही मूवी आई है, मैंने कल देखी थी, बहुत अच्छी मूवी है, देख सकते हो। स्काई फोर्स 24 जनवरी को रिलीज हुई है, आप देख सकते हो। ठीक है, उसमें ऐसा है मूवी का सीन कि एक कैप्टन वो होते हैं, स्क्वाड्रन लीडर। ठीक है, स्क्वाड्रन लीडर पे है कि वो आहूजा, ये हैं आपके ग्रुप कमांडर। ठीक है, तो इसमें जब मूवी देखने जाना तो पहले एक चीज याद रखना। क्या? कि आपको जो भी रैंक पे स्ट्रिप लगी होती है ना उनके कंधों पे, तो एक बार उसे ऑन कर लेना मोबाइल पे अपनी, जो डिफेंस की क्लास होती है ना, उसमें देख लेना किसकी क्या रैंक है, आपको रैंक समझ में आ जाएगी। कल मैं मूवी देखने गया था, मैंने देखा था। ठीक है, उससे रैंक समझ में आ जाएगी आपको। ओके, तो अपना पहले मैं बता देता हूँ कौन सा क्या रहेगा। आप मूवी देख सकते हो, आप देखो, जरूरी नहीं है। बाकी आप पे डिपेंड करता है। अच्छी लग रही, मुझे तो अच्छी लगी है। बट इतनी मतलब ठीक है, एवरेज ऑन एवरेज है ये। मैं बात करता हूँ पहले जीके की। जीके में क्या होता है? सबसे पहले आपका कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं जीके में? आता है आपका हिस्ट्री, दूसरा आता है पॉलिटी, पॉलिटी आता है। तीसरा आता है आपका क्या? ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी आता है। चौथे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है आपका क्या? स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके। ये आपके चार चार टाइप के टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके में आप कहोगे फिर डिफेंस भी तो आता है। अब भाई स्टैटिक जीके में डिफेंस को ले लेंगे ना, डिफेंस, क्योंकि जो ये चैप्टर्स होते हैं ना, वो स्टैटिक जीके में ही आता है डिफेंस। जो हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी वो अलग से सब्जेक्ट होते हैं ना, एक टाइप के, है ना? तो मैं बताता हूँ पहले सारे सब्जेक्ट को कि क्या किसमें होने वाला है। तो चलो पढ़ते हैं आगे। मैं बात करता हूँ आपके हिस्ट्री की। हिस्ट्री, हिस्ट्री में जो आपके 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पहले देखें टॉपिक कौन कौन से होते हैं। एक तो वेदास से आता है। नंबर दो, नंबर दो आता है डायनेस्टीज एंड रूलर। आपने रूलर देखे होंगे ना, जैसे आपने देखा होगा मौर्य, मौर्य लोग देखे होंगे। गुप्ता का सुना होगा, गुप्ता साम्राज्य। ठीक है, ऐसे ही जो और साम्राज्य, मगध एम्पायर देखी होगी।
ऐसे जो एम्पायर है इनसे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर आता है मुगल, मुगल एम्पायर, मुगल एरा जितना है, मुगल एरा से किससे क्वेश्चन आएंगे, जो एम्पायर है, एम्पायर में जो काम हुए हैं, सॉरी, मुगल एम्पायर में जो काम हुए हैं उससे क्वेश्चन आता है। फिर आता है आपका कौन सा टॉपिक, फिर आता है टाइमलाइंस, टाइमलाइंस, इसमें टाइमलाइन पूछ ली जाती है, ठीक है। कब से कब तक, 1498 से लेके 1947 तक की जितनी भी टाइमलाइन है इनको याद कर लेना, जो जो काम अच्छे काम हुए थे इनको मैं बताऊंगा, इसकी कोई टेंशन लेना, इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये कौन सा टाइम है, यहाँ से कौन सी, मतलब इससे समझ रहे हो क्या है सिस्टम, यहाँ से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और फिर मैं बताऊंगा जो आपके इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सेशंस ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के जो सेशंस हुए हैं, वायसराय जो आए थे, वायसराय जनरल से पूछ लिया जाता है, गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, जनरल, ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और आपकी बात करता हूं मैं इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल, जो मैंने बताया था ना इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल, ये टॉपिक है एक, ये भी एक टॉपिक है। तो इतना होता है हिस्ट्री से, हिस्ट्री से आपको पूरी अलग गाथा नहीं पढ़नी है, जो मेन मेन पॉइंट है वो सारे पढ़ने हैं, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन मेन आपका पता है क्या रहेगा, हिस्ट्री में मेन रहेगा आपका, हिस्ट्री में मेन रहेगा आपका क्या, एक सेकेंड इनका पेन चेंज कर दूं। हिस्ट्री में आपका मेन रहेगा क्या, हिस्ट्री में मेन रहेगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आपकी सबसे मेन रहेगी, मॉडर्न हिस्ट्री सबसे मेन रहेगी, ओके। आई होप इतना क्लियर है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, आगे अब देखते हैं और कौन सा टॉपिक आता है। और आता है आपका नंबर 4 पे, आपकी बात करता हूँ मैं ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी की, यार ज्योग्राफी, मैं बताता हूँ ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना होता है। एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी से, ज्यादा क्वेश्चन बताऊँ 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं, क्योंकि जो जीके के पार्ट से 25 क्वेश्चन आते हैं, 25, 22 से 25, 22 से 25 क्वेश्चन जीके से आते हैं, जिसमें स्टैटिक जीके वगैरह सारी होती है ना, ठीक है। तो डिफेंस भी इसी में आता है, जीके में, अलग से समझना, मैं बता दूं। हाँ, ज्योग्राफी की बात की तो पहले आता है सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम आएगा, फिर आएगी अर्थ का पूछा जाता है, जो टॉपिक्स होते हैं ज्योग्राफी के, अर्थ होते हैं इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हो गए। फिर आता है आपका एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, फिर आता है आपका हिमालयाज, हिमालयाज समझ रहे हो ना, जो आपको टॉपिक कराया था, ये टॉपिक मैंने कराया था, लेकिन मैं फिर कराऊंगा क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था। अब आपको ऐसे लिख के पढ़ाऊंगा मैं पूरा, लिख के पढ़ाना और उसमें स्लाइड में पढ़ाने में अंतर होता है, लिख के पढ़ाना अच्छा होता है, ज्यादा समझ में आता है ना। ड्रेनेज सिस्टम, नदियों से पूछा जाता है, कौन सा शहर किस नदी के पास है, कौन सी नदी की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम से आता है, ड्रेनेज सिस्टम। फिर बात करता हूँ बर्ड जो के ग्रासलैंड होते हैं, बर्ड के ग्रासलैंड सुने होंगे ना, टाइगा, टुंडा प्रदेश, ये इनमें कौन सी घास हो रही है, ये सब, ठीक है। डेजर्ट, डेजर्ट है जो बर्ड में, बर्ड के डेजर्ट हो गए। और आपकी रिवर होती है जो इंपॉर्टेंट बर्ड की, रिवर्स बर्ड, ये हो गया आपका किसका पोर्शन, ये आपका ज्योग्राफी का पोर्शन हो गया, ठीक है। इसमें आपका स्टैटिक जीके नहीं इंक्लूड कर रहा हूं मैं, स्टैटिक जी का कुछ पोर्शन अलग से आता है, ज्योग्राफी का कुछ स्टैटिक आता है वो अलग से होता है। अब मैं बात करता हूँ स्टैटिक जीके की, मैं बात करता हूँ स्टैटिक जीके की, सॉरी, हाँ, स्टैटिक जीके,
स्ट्रेटेजी की बात की तो पहले आपको देख लो, बुक्स से पूछा जाता है। ये जो बुक्स वगैरह आती हैं और इनके अर्थर जो करंट अफेयर से ही आते हैं लगभग, और जो थोड़े बहुत इधर उधर से जो आपके आएंगे वो हिस्ट्री के आते हैं। एक क्वेश्चन आता है बुक इससे, ठीक है। आपको पहले वैसे तो इसको आपको करंट अफेयर से मिल जाएगा, सीए से मिल जाएगा। स्ट्रेटेजी का पोर्शन आपका 50% सीए से डिपेंड होता है, 50 या 90 बताता हूँ, 60% 70% जो होता है ना वो करंट अफेयर से ही रिलेट होता है, कुछ है स्टैटिक आता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन जो भी होंगे, ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो सारे करंट अफेयर्स में चल रहे होंगे कुछ ना कुछ काम से, उनके हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन इससे आएगा। नंबर 3 आता है स्पोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में मेन होता है आपका काम क्रिकेट का, क्रिकेट का मेन होता है। बाकी स्पोर्ट्स से आता है, अलग अलग स्पोर्ट जो हैं उनसे सारे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, 3 से 4 मैं बताऊंगा कौन कौन सा क्या है, ठीक है। नंबर 4 आता है अवार्ड्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इनसे क्वेश्चन आते हैं, एक से दो क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन इससे आता है। आपकी बात कर दूं मैं डिफेंस की, डिफेंस आपका स्टैटिक से लेके 4 से 5 क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। ये करंट अफेयर और स्टैटिक मिला के 4 से 5 क्वेश्चन दे देता है डिफेंस। मैं बात करता हूँ अगर एमिनेंट पर्सनालिटीज, इससे एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन इससे आ जाता है। और बात हो जाए आपकी साइंस की, साइंस से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। और एक और बात रही इंपॉर्टेंट, आपके कभी कभी पूछ लिया जाता है कंट्रीज की कैपिटल, और वो कंट्रीज वही होंगी जिनकी कैपिटल पूछी जाएगी, वो होंगी करंट अफेयर्स में। जो कंट्री करंट अफेयर्स में चल रही हैं उनकी कैपिटल पूछ ली जाती है। इतना होता है स्ट्रेटेजी का पोर्शन। अब मैं बात बता दूं कि आपका पॉलिटी में क्या आता है, ठीक है। तो पॉलिटी में देख लो पॉलिटी में आता है आपका, पॉलिटी की बात कर रहा हूं मैं। पॉलिटी आपकी 2 से 3 क्वेश्चन देती है, 2 क्वेश्चन देगी या 3 क्वेश्चन, आप शिफ्ट पे डिपेंड करता है, कोई किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आ रहा है, ये अलग अलग होता है ना। तो इसके टॉपिक कुछ ज्यादा नहीं होते हैं खास। इसके आता है आपका पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं उनसे क्वेश्चन आ जाएगा। नंबर 2 क्वेश्चन आएगा, नंबर 2 आएगा आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं, मैं आर्टिकल सारे लिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। नंबर 3 आ जाता है आपका शेड्यूल्स, हाँ शेड्यूल्स। नंबर 4 आता है आपका, नंबर 4 आता है आपका फंडामेंटल राइट, FR आ गए। और आते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो ये हुए हैं पोर्टफोलियोज, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, ठीक है। अमेंडमेंट जो होते हैं पोर्टफोलियोज, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन इतने से आता है मेजर, आपके इससे 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे और आप आराम से कर लोगे, बस आर्टिकल वगैरह ये सब इतने टॉपिक्स कर लेना, पढ़ लेना। अब मैं बात करता हूँ आपकी इंग्लिश की। तो इंग्लिश में क्या आता है, इंग्लिश में देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक होते हैं। जो मतलब एग्जाम दे चुके हैं उनको तो पता ही है कि क्या क्या टॉपिक होते हैं, जो उन्होंने एग्जाम नहीं दिया है उनके लिए मेन मेन सीन है ना ये। इंग्लिश की बात कर लूँ, इंग्लिश की बात कर लूँ, सबसे पहले आपका टॉपिक आता है एक, वो होता है फिल इन द ब्लैंक। क्या हो रहा है, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक से आएगा आपका क्वेश्चन एक, 3 क्वेश्चन आते हैं इससे, फिल इन द ब्लैंक से 3 क्वेश्चन आएंगे। नंबर 2 होता है आपका
कंप्रिहेंशन, पेन थोड़ा चल नहीं रहा लग रहा, कंप्रिहेंशन, इससे 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर आता है आपका नंबर 3 टॉपिक, थर्ड में आता है आपका स्पॉटिंग एरर, सॉरी यार, स्पॉटिंग एरर से आता है क्वेश्चन, कितने आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर से आते हैं। नंबर 4 टॉपिक आता है आपका सिनोनियम एंड एंटोनियम, सिनोनियम एंटोनियम को मिला के आते हैं आपके क्वेश्चन कितने, 6 क्वेश्चन, सिनोनियम एंटोनियम को मिला के आपके 6 क्वेश्चन आते हैं। आपका नंबर 5 में आता है इडियम्स फ्रेज, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस से आते हैं आपके 3 क्वेश्चन। कुल मिला के देख रहे हो ना, आपके जो वोकैब से है 3 3 6 3 9, 9 क्वेश्चन ये हो गए। और आपके आते हैं एक और, इसमें एक जो आपके सीडीएस में टॉपिक नहीं आता है, कैट मतलब एनडीए और सीडीएस में नहीं आता है, वो आता है टॉपिक एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के होंगे। आपका आएगा आपका क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट आएगा आपके 3 क्वेश्चन। क्लोज टेस्ट के बाद आएगा आपका 8 नंबर, क्लोज टेस्ट के बाद आता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट समझ रहे हो, PQRS, जो इससे आते हैं आपके 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसके आएंगे। नंबर 9 देख लो, आपका मिसलिनियस कुछ क्वेश्चन नए आ जाते हैं ना, मिसलिनियस जो आएगा वो 2 क्वेश्चन आएंगे, कोई अलग टॉपिक ले लिया, वो तो डिपेंड करता है ना एग्जामिनर पे क्या पूछेगा, अलग 2 टॉपिक मतलब ये हो जाते हैं, ठीक है। आपकी बात करता हूँ मैं मैथमेटिक्स की, अब मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स, व्हाट हैपेंड, ओ ओ हो सॉरी सॉरी सॉरी, प्रेजेंटेशन हट गई पूरा चला गया ना, अरे सॉरी, मैं लिख के डाल दूंगा, लेकिन अब मैं मैथमेटिक्स का बता दूं, टेक्निकल एरर वही बता रहा हूँ, टेक्निकल एरर बहुत हो जाती है यार, ये पता नहीं किस बात की। चलो मैं मैथमेटिक्स का बताऊं, हाँ ये आता है मैथमेटिक्स से, क्या हो रहा, एक सेकेंड अपना इरेज कर दूं इसको, वो लिख के मैं टेलीग्राम पे अगर जाना, ऐसे वीडियो देख लेना, इससे कोई दिक्कत नहीं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो यार, मैथमेटिक्स, थोड़ा इसकी पेन का गड़बड़ हो रहा है ना। मैथमेटिक्स से देखो आपके कौन कौन से टॉपिक आते हैं, सबसे पहले आता है परसेंटेज, परसेंटेज
इससे आएगा एक क्वेश्चन। नंबर 2 पे आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आता है। इससे आएगा एक क्वेश्चन। नंबर 3 पे आएगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन। नंबर 4 प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन। आएगा आपका एवरेज। एवरेज से 2 क्वेश्चन। स्पीड डिस्टेंस। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम से 2 क्वेश्चन। ठीक है। फिर आता है आपका ट्रेन। ये ना सोचना कि मैंने ये टॉपिक लिखा है इसके अंदर भी लिखाऊंगा भाई, ये तो पेपर सीडीएस में भी तो यही आते हैं टॉपिक्स। सीडीएस में भी यही आता है सेम। तो क्या लगता है सीडीएस का लेवल पढ़ोगे कि सीजीएल का लेवल पढ़ोगे? नहीं ना, सीजीएल और सीडीएस का लेवल नहीं पढ़ना। मैं अभी इनको और डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से आते हैं इसमें। इन सारे टॉपिक्स के डिटेल में बताऊंगा। और ये रहा आपका कौन सा। ट्रेन के बाद आता है बोट। ट्रेन का एक बोट का और आता है, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम। ये क्वेश्चन आते ही आता है इससे, ये क्वेश्चन। फिर आता है आपका सिंपल एसआई, एक क्वेश्चन देगा। सीआई एक क्वेश्चन देगा। और आपका क्लॉक। क्लॉक एक क्वेश्चन देगा। प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपका 2 क्वेश्चन देगा। और आपका मेंसुरेशन। ये दो दो या एक क्वेश्चन देता है, ठीक है। एक या 2 क्वेश्चन, मैं एक मान लेता हूँ, एक क्वेश्चन। ये रहे आपकी बात मैथ की, ठीक है। ये टॉपिक्स होते हैं आपके एफकेट एग्जाम में मैथ के। फिर मैं बात करता हूँ आपकी रीजनिंग की। बचता क्या है? रीजनिंग ही तो बचती है ना। बचता क्या है? रीजनिंग। तो रीजनिंग में बता दूं। रीजनिंग में तो आप पता होगा ना रीजनिंग कौन कौन से होते हैं, है ना। चलो बता देता हूँ। रीजनिंग में आपको देख लेना। रीजनिंग। रीजनिंग में है आपका नंबर सीरीज। दो क्वेश्चन देगी। नंबर सीरीज को एनालॉगी। एनालॉगी 2 क्वेश्चन। फिर आपका आता है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट। ऑड कुछ होते हैं 3 अलग अलग होंगे, मतलब 3 सेम होंगे, एक अलग होगा, ठीक है। ऐसे आता क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन इससे आएगा ऑड वन आउट से। कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग पूछ ली जाती, कोडिंग डिकोडिंग। डिकोडिंग इससे आपके 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से। वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से आपके आते हैं 4 क्वेश्चन। वेन डायग्राम से 4 क्वेश्चन। डॉट। डॉट दिया होता है फिगर में, ठीक है। उससे कैसे बनेगा? इस डॉट को हटाने से, मतलब डॉट दिए होते हैं ना डॉट फिगर्स, उनसे दूसरा फिगर कैसे बनाओगे? डॉट लगा दिया इससे, ऐसे एक क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। ब्लड से, ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ते
ब्लड रिलेशन, मतलब मेरा उसके साथ खून का रिश्ता नहीं है, कुछ और ही रिश्ता है, होने वाला खून का रिश्ता मान लेंगे, ठीक है। उसके साथ जो रिश्ता है वो होने वाला खून का रिश्ता, हो चुका खून का रिश्ता नहीं भैया, होने वाला। डायरेक्शन, उसके घर की डायरेक्शन क्या है, पता होगी ना अच्छे से। नॉर्थ है साउथ है, तो इससे दो क्वेश्चन आएंगे, तो आप याद कर लेना जाते टाइम। उसके घर जाओगे ना घर तो नहीं जा पाओगे मान लिया, उसकी गली में जाओगे तो उसकी गली की डायरेक्शन क्या है। पिक्चर, पिक्चर, पिक्चर सीरीज, इससे आते हैं आपके एक क्वेश्चन, नहीं दो क्वेश्चन आते हैं, पिक्चर सीरीज से दो आते हैं। पिक्चर दे दी जाती है ना, आपको फिट करनी होती है कि कैसे फिट होगी, कंप्लीट करना पिक्चर को। पिक्चर कंप्लीशन, इससे आएगा आपका पिक्चर कंप्लीशन से एक क्वेश्चन। ओके, अब आता है मिसिंग करेक्टर। कुछ तो मिस है भैया, उसका किसी दूसरे के साथ चक्कर तो नहीं है, मिस है ना। अगर है तो वो दूसरा कौन है, तो इसको फाइंड आउट करना होता है कि उसका चक्कर किसके साथ है दूसरा, एक है कि दो है। तो एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा इस पे, तो उसके चक्कर के बारे में याद रखना। स्टेटमेंट वाइज, स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट आते हैं, स्टेटमेंट एंड एज्यूम करना। अब जैसे मैंने अभी बोल दिया उसका चक्कर दूसरे के साथ नहीं है, तो कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, है या नहीं है, ये आपको एज्यूम कर सकते हो, ये आपको पावर है इसकी, कि आप उसको एज्यूम कर सकते हो कि उसका चक्कर है कि नहीं। एक क्वेश्चन आ जाएगा, एज्यूम, एज्यूम करना सीख लो, है कि नहीं। और एक तीन क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो इन्हीं टॉपिक में से अलग अलग, मतलब कुछ भी पूछ लेता है। कैलेंडर भी पूछ लिया, जैसे पिछली बार कैलेंडर पूछ लिया था, उसे कहते हैं मिसलिनियस। वो आते हैं तीन क्वेश्चन, मिसलिनियस से तीन क्वेश्चन भाई कैलेंडर ही पूछ लिया था ना, ऐसे ही होता है। मिसलिनियस क्वेश्चन आ जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ, कुछ थोड़ा डिटेल में पूछ लो, बता दूंगा, आप डिटेल में भी देख लेना, डिटेल में भी बताता हूँ। ओके भाई, डिटेल में भी बताता हूँ, नहीं तो आप फिर कमेंट करोगे कहा था डिटेल में बताएंगे। तो डिटेल में देख लीजिए। किसकी डिटेल दे दूं? हर एक की डिटेल दे दूं? हर एक की ना लो, कुछ लोगों की डिटेल ले लो, जैसे मैथ और रीजनिंग मेन होता है ना, इनकी डिटेल ले लो। बाकी हर एक तो स्टैटिक है भाई, स्टैटिक में क्या डिटेल लोगे। तो मैं बता देता हूँ आपको रीजनिंग की डिटेल। रीजनिंग, रीजनिंग की डिटेल में बता दूं, टॉपिक का नाम है एनालॉगी। भैया आपके पास जितने भी स्टार हों, बच्चे कुछ लगा लो। 5 स्टार दे दे राइटिंग, इसको रेटिंग दे दो, 5 स्टार की रेटिंग दे देते हैं इसको, है ना। तो 5 स्टार की रेटिंग देने के बाद मैं चलता हूँ, एक पेन चेंज कर लूँ, बहुत देर से लिख रहे हैं भैया पे, सफ़ेद पेन लगा लें, वाइट लगा लेते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, इससे जो एनालॉगी है ना, आपका कुछ करंट अफेयर से रिलेट हो जाता है। एनिमल्स, एनिमल्स एंड, अरे भैया क्या हो रहा है, एनिमल्स एंड देयर, एनिमल्स एंड देयर साउंड। आवाज कौन कैसी निकालता है, इससे क्वेश्चन आ जाता है एनिमल्स में, ठीक है। एनिमल्स की आवाज,
चिड़िया कैसे चहचहा रही है, चिड़िया अगर चहचहाती है तो कुत्ता क्या करता है। ओके, आपके आ जाता है एनिमल्स और उसके ग्रुप के बारे में। एनिमल्स एंड देयर ग्रुप। एनिमल का ग्रुप्स जो होते हैं, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आ जाता है। आपका आता है नंबर लॉज। अरे नंबर, नंबर, नंबर की एनालॉजी आ जाती है। नंबर की एनालॉजी आती है। एनिमल्स जो होते हैं, यानी, अरे भैया रुक जाओ एक सेकेंड, पेन का ये हो रखा है। कोई नहीं, चेंज कर दूंगा मैं। कल आपको ये समस्याएं नहीं मिलेंगी, आज थोड़ी समस्याएं हैं। कल ये समस्याएं कुछ नहीं मिलेंगी भैया। आपको आज एक और वीडियो आएगी इसके बाद। आपकी इंडियन ज्योग्राफी जो है वो सीडीएस के लिए स्टार्ट हो रही है दोबारा से। और मैं अब स्टार्टिंग से स्टार्ट कराऊंगा, जो पढ़ा दिया उसकी कोई बात नहीं, दोबारा से स्टार्ट होगी। एनिमल्स एंड देयर ड्वेलिंग प्लेस। जो भैया इनके प्लेस होते हैं, कौन प्लेस कहाँ से आ रहा है इनका देख लो। प्लेस, है ना। फिर आता है बर्बल एनोलॉगी। बर्बल एनोलॉगी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं एनोलॉगी से। बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, बाकी सब छोड़ दो। जो भी एनोलॉगी में और कोई पढ़ा है कोई जरूरत नहीं है, कुछ मत पढ़ो, इतना पढ़ लो। अब भाई बात कर लेता हूँ मिसिंग नंबर में। मिसिंग नंबर, उसका नंबर आपके फोन से मिस हो गया है क्या, तो ऐसे मत ढूंढिए। आपसे नंबर में पूछा जाता है, मिसिंग नंबर में सीरीज, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स और फिगर। सीरीज पूछी जाती है मिसिंग नंबर में। सीरीज के क्वेश्चन आएंगे, मैट्रिक्स से पूछ लिया जाएगा, फिगर पूछ लेते हैं। भाई फिगर में दे दिया, ऐसे ऐसे बना के, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। और कुछ भी संख्याएं लिख दी जाती हैं, जो भी संख्याएं लिखी जाती हैं करेक्टर के हिसाब से, ठीक है, और पूछ लेते हैं। ओके, ऐसे पूछ लिया जाता है। रो, ये याद रखो, या तो रो में काटेगा, बन रहा होगा कुछ, या कॉलम में बन रहा होगा कुछ, बस इतना याद रखो। या कोई नंबर ऐसे दे दिएगा, 2, 2, 4, 6, 8, 12, 14, ऐसे नंबर पूछ दिए गए, सीरीज, सीरीज बन गई, ठीक है। ऐसे नंबर पूछ लेते हैं, मिसिंग क्या है, कौन सा नंबर पड़ेगा, मतलब इतना इजी नहीं है। थोड़ा उसमें अच्छे से पूछ लेते हैं। अब बात करता हूँ मैं सीरीज की। मैं बात करता हूँ अब सीरीज की। सीरीज की बात करूँ तो सबसे पहले आता है आपका नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से आ जाएगा लेटर नंबर से। लेटर नंबर, फिर आता है क्लस्टर सीरीज। लेटर नंबर, क्लस्टर सीरीज,
क्लस्टर सीरीज के बाद अल्फ़ाबेट सीरीज। ये सब इजी इजी वाले क्वेश्चन होते हैं, इतने हार्ड नहीं होते। थोड़ा देखो, जो रीजनिंग होता है ना, थोड़ा पोर्शन अब पिछली बार से हार्ड कर दिया है, इतना हार्ड नहीं, मतलब है एवरेज के हिसाब से थोड़ा सा टिपिकल कर दिया है। और आपका जो मैथ होता है वो इजी होता है। लेटर एक दो क्वेश्चन तो आएंगे ही हार्ड, और सारे करने भी नहीं होते हैं। सारे कर लोगे तो फिर AIR 1 तो तुम ही आ जाओगे भैया, फिर टॉपर बन जाओगे। आप हो बैक बेंचर, बैक बेंचर ही रहो। लेटर क्लस्टर सीरीज आ जाती है, ठीक है। सीरीज से ये टॉपिक रहने हैं, और ज़्यादा टॉपिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बात कर लूँ मैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से आता है पहले आपका पजल टाइप के क्वेश्चन दे देते हैं भैया। उसकी मौत, चित्र दिया है, फोटो दी जाती है, ये फोटो से देखा है, सुनीता ने देखा, सुनीता की बुआ की बहन, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है पजल टाइप का। एक आती है कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड कैसे होता है, एक्स बाई करके, एक्स बाई का पिता है, बाई इसका सन है, ऐसे करके क्वेश्चन कोडेड में आ जाते हैं। एक, ठीक है। दो टॉपिक इसमें पढ़ने होते हैं ब्लड रिलेशन में, एक होता है पजल और एक होता है कोडेड। फिर बात कर लूँ मैं वेन डायग्राम, इससे आपको 4 क्वेश्चन मिलने हैं। आप कह दो बताइए मेन वेन डायग्राम, बताओ क्या आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से आएगा आपका सिंपल, सिंपल और फिगर। सिंपल और फिगर नंबर बेस्ड, सॉरी नंबर बेस्ड। कुछ सिंपल से होंगे, ठीक है। और फिगर दे दिए जाते हैं, गोला सा बना दिया, ऐसे गोला सा बना दिया, ऐसे ऐसे बना के, इतनी पॉपुलेशन यहाँ है, इसमें इतनी है, तो इसको दोनों को मिला के ऐसे पूछ लिए जाते हैं ना, एन टाइप के, या यूनिवर्सल पूछ लिया क्या हुआ, जनसंख्या कितनी हुई, ऐसे वेन डायग्राम से आते हैं नंबर बेस्ड, फिगर नंबर बेस्ड, सिंपल पूछ लेते हैं। आता है एक आपका क्यूब, क्यूब से क्वेश्चन आएगा ना, तो क्यूब से आएगा आपका फोल्डेड और अनफोल्डेड। क्यूब होगा आपका फोल्डेड होगा, या तो क्यूब आपका अनफोल्डेड होगा। कितने इजी इजी क्वेश्चन टॉपिक है ना, इनको काट सकते हैं। मैं कराऊंगा, मस्त देख लेना, मजा आ जाएगा एकदम से। ये हो गए इसके टॉपिक। यार लग रहा है वो खत्म हो गया है, तो मैं कौन सा, कुछ और ऑप्शन है? ये नहीं भैया, नो नो नो, कुछ और ऑप्शन है? सब लिखा है, चलो पेज ऐड कर लेता हूँ थोड़े और, है ना, 10-15 पेज और ऐड कर लूँ इसी में। ला 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 ला। और पेज ऐड कर लूँ ना, क्योंकि अभी उसका भी बताना है, मैथ का। चलो इतने में हो जाएगा काम। चल चलते हैं, वापस चलते हैं। कैमरा नहीं चलाना। तो कैमरा क्यों नहीं चला रहा, नहाया नहीं है क्या? जैसा कि आप देख पा रहे हो ना, आपके बैच का नेम है क्या, या कमेंट कर दो, स्काई फोर्स, स्काई फोर्स।
हम लोग जाने वाले हैं, स्काई फोर्स की सैर करने वाले हैं। तो मैं बता रहा था आपको क्या, कोडिंग डिकोडिंग बताता हूँ। क्यों बता दिया? कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डिकोड, सॉरी यार, हाँ कोडिंग डिकोडिंग से देख लीजिए क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग में देखोगे तो सिंपल कोडिंग होती है, सिंपल सी कोडिंग आएगी पहले। ये रहा सिंपल, सिंपल कोडिंग आएगी। दूसरी होगी आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, आइडेंटिटी, कोडेड, कोड्स की आइडेंटिटी, कोडेड, कोडेड फ्रॉम, जो कुछ कोड दिए होते हैं ना उनसे दूसरे कोड को आइडेंटिफाई करना। फ्रॉम ए गिवन कोड, एक कोड दिया जाएगा और उससे दूसरे कोड को निकालना, ये पूछ लिया जाता है कोड से। अब सेटिंग अरेंजमेंट देख लो, सेटिंग, बोला ना, थोड़ा पेन का लॉज पता चल रहा है। अरेंजमेंट, सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आता है। सेटिंग अरेंजमेंट पे आएगा लाइनियर, दूसरा आएगा सर्कल। या तो लाइन में आप बिठाया जाएगा, या तो सर्कल में बिठाया जाएगा, सर्कुलर। देखो आपको दो टाइप में बिठाया जाता है ना, आपको या तो लाइन में बिठा देंगे या सर्कल में बिठा देंगे, दो टाइप में बिठाएंगे, रैंकिंग वगैरह टाइप से। और आता है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी से आता है एक सिंपल, सिंपल या तो पूछा जाएगा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिक टाइप का, या होगा कोड। सिंपल होगा, टेलीग्राम की लिंक आ जा रही है भैया, एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन आ चुकी है, देख लो जाके। ऐसे ही कुछ होगा, एसएससी जीडी का कुछ लिखा था ना इसमें। नॉन वर्बल, एक आता है नॉन वर्बल, नॉन वर्बल, नॉन वर्बल में क्या आता है, फिगर पूछा जाता है, फिगर सीरीज आएगी। फिगर नहीं दिया जाता है, फिगर की सीरीज टाइप की होती है, फिगर को पहचानो, फिगर सीरीज। फिगर सीरीज होगी एम्बेडेड, एम्बेडेड फिगर होंगे। और तीसरा होगा कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, वही पिक्चर वाला सिस्टम है, पूरा सिस्टम पिक्चर वाला है ना, ऑफ फिगर, वाटर इमेज वगैरह, मिरर इमेज, वाटर इमेज, मिरर इमेज आता है ज़्यादातर, वाटर इमेज तो कम ही आता है, मिरर इमेज। ठीक है, इतना हो गया। इतना आपसे पूछा जाता है इसमें। अब बात करता हूँ डॉट प्लेस, डॉट प्लेस अभी लिखाया था ना।
डॉट प्लेस में आता है पजल। पजल टाइप की होती है डॉट प्लेस में, पजल होगा, एक कोडेड डायरेक्शन होगी। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके मैंने डिटेल में लिखा दिए। बाकी टॉपिक आप जंबल देख लेना, जंबल वर्ड इंग्लिश में, जंबल मैं कराऊंगा। बर्ड, जंबल वर्ड से एक क्वेश्चन आता है, इससे एक दो क्वेश्चन आते ही हैं भाई, और थोड़े लेवल ठीक ठाक आता है, क्योंकि पिछली बार लेवल ठीक ठाक आया था, अच्छा सा लेवल आया था। मैं बताता हूँ कुछ अदर टॉपिक होते हैं, अदर टॉपिक इनसे हट के कुछ टॉपिक होते हैं। अदर टॉपिक्स होते हैं क्या क्या? ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, theology, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट और डाइस बताए थे सारे।